अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम हैं यहाँ पे जलील होने, और इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे इस वक्त मेट्रो पर हूँ। यहाँ पे काफ़ी लंबी कतार आप देख सकते हैं जिसमें मैं लाइन में लगा हुआ हूँ। और ये लाइन है EPA की, जो एमिशन जो सर्टिफिकेशन के लिए जो आपको स्टिकर लगना है गाड़ी के ऊपर, उसके लिए है। आज दूसरा दिन है। कल एक्चुअली जब मैं आया था तो यहाँ पे 1 घंटा वेट करने के बाद सिर्फ 6 या 7 गाड़ियाँ रह गई थी जब मेरी बारी आने लगी थी। तो उसमें क्या हुआ कि सिस्टम ख़राब हो गया, कसूर उनका भी नहीं था। आई एम नॉट ब्लेमिंग दैम। मैंने वो ऑफिसर से जाके पूछा, उसने बहुत ही रिस्पेक्टफुली मुझे बोला कि यार हम चाह रहे थे कि आज ही सारा फिनिश हो जाता जितने लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहते हैं सिस्टम ख़राब हो गया। और कहते हैं उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि आज नहीं ठीक होगा ये, तो आप उनको जो हैं बैठे हुए हैं उनको भेज दें, बजाय इसके कि आप उनको फजूल में वेट करें, आप उनको भेज दें। ठीक है। तो मुझे इस चीज़ का गुस्सा तो था कि अपने मतलब कई चक्कर लग चुके हैं, टाइम नहीं होता, बहुत लंबी लाइनें, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से डील किया था, इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा वो नहीं है अफसोस। इवन कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी कल, तो हम फिर से आए आज। और मैं उनकी भी कहता हूँ कि गवर्नमेंट की भी कोशिशें हैं इनमें कि जल्द से जल्द ये सारा हो जाए। और कुछ इसमें उन्होंने ये भी किया कि 2022 से पीछे 22 से 3 साल पुरानी गाड़ियों से पीछे जितनी पुरानी गाड़ियाँ सिर्फ उनके EPA जो है वो अपने मिशन टेस्ट हो रहे हैं, बाकियों को और एग्जाम्प्ट कर दिया गया। बाकी ये कि सिस्टम अब अफेक्टिव हो गया पहले से ज़्यादा। अब ये है कि ज़्यादा जो है ना लाइन लंबी है भी, लेकिन जल्दी चल रही है। ठीक है। तो अब यही है कि बस जल्द से जल्द ये काम फिनिश हो ताकि मैं भी इससे बरी जमाऊँ, क्योंकि 31 के बाद अब पता नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं 5,000 रुपये लगेगा, कुछ लोग कह रहे हैं 10,000 रुपये लगेगा। तो हमें कुछ नहीं पता कि कितने लगेंगे पैसे, लेकिन अभी फ्री में हो रहा है तो ये करवा लेना बेहतर है, अदरवाइज़ आप मोटरवे पे ट्रैवल नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अभी यहाँ पे हम जो आज जो है ना एटलीस्ट फ्री हो जाएंगे यहाँ से। ये अब लाइन, ये भी एक लाइन है, ये वापसी की लाइन है, मुझे नहीं पता क्या सीन है। एनीवेज देखते हैं, हम अपनी लाइन में लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ से फ्री होने के बाद जो है ना फिर हमने ये बैटरी को ठिकाने लगाने जाना है मार्केट में। जिस बंदे से मैंने ये ली थी, एक्चुअली ऑनलाइन मैंने लगाया तो मुझे कोई प्राइस इतनी अच्छी मिल नहीं रही। तो ये Z50 का बैटरी पैक है, बैटरी है, सिंगल बैटरी है, ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, लाइक जस्ट हमने टेस्ट किया था और इसको प्रोफेशनली यूज़ नहीं कर सके थे कहीं पे। तो इसको मैंने सेल करना है, तो उसने मुझे कहा कि मैं आपसे ये 4,000 में ले लूँगा, तो मैं उसको 4,000 की बेचने जा रहा हूँ वापस। यहाँ से फ्री होके तो फिर हम सीधा चले जाएंगे वहाँ पे निस्बत रोड से वहाँ से अपना ये भी काम करके आज फिनिश कर देंगे। पिछले 1 महीने से मैंने ये लगाई हुई ऑलमोस्ट OLX पे, फेसबुक वगैरह पे, मुझे काफ़ी जगहों पे इसके रिस्पांस भी आए, लेकिन कोई भी जो है ना प्राइस कुछ ज़्यादा दे नहीं रहा था इसकी। और अनफॉर्चुनेटली तो जो मैंने फिर उसी से कांटेक्ट किया तो उसने कहा ठीक है मैं आपसे 4,000 की ले लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है, ये मार्केट से जो मुझे ऑफ़र कर रहे हैं उससे ज़्यादा ही है, तो एटलीस्ट कम से कम कुछ तो रिकवरी होगी। तो ये भी आज जाके तो हमने अपना काम ये भी फिनिश कर लिया। अच्छा, ये टर्न आउट की जो लाइन जिसमें मैं खड़े हैं, ये इस तरह से जो है ना घूम के यहाँ से आ रही है और फिर वापस दूसरी साइड पे जा रही है। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ कि कम से कम जो लाइन है ना मूव कर रही है, तो इसलिए कोई मसला नहीं होगा अपने। अब ये देखें ना एकदम से ज़रा काफ़ी ज़रा डीप आ जाता है, फिर गाड़ी हम खड़ी कर लेते हैं। और यहाँ पे ये है कि काफ़ी ज़रा रश है भी, और कह लें कि ज़रा फास्ट है, तो जल्दी इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी फारग हो जाएँ आज हम। गर्मी कल से बेहतर है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हम जल्दी फारग हो जाएँ। तो ये है जी वो स्टिकर, आप देख सकते हैं कि जिसके लिए सारा पंजाब, सारा लाहौर इस वक्त ख्वार हो रहा है मुख्तलिफ़ जगहों पे जा के। शुक्र है अल्लाह का कि मेरा ये स्टिकर लग गया। अब बारी है निस्बत रोड की, अब हम निस्बत रोड जाएंगे, अपनी बैटरी वहाँ पे जाके उसको सेल करेंगे बंदे को और उससे पैसे पकड़ेंगे। ये देखिए जी, ये सामने आपको नज़र आ रहा है शिफा, पता नहीं आपको नज़र आ भी रहा है कि नहीं, 1 मिनट, ये अभी आपको नज़र आएगा सही तरीके से। ये शिफा कढ़ाई टिक्का, जिसकी वीडियोज़ ही सिर्फ देखी थी मैंने, और ये काफ़ी जो है प्राइम लोकेशन के ऊपर है लक्ष्मी में। और ये किसी अभी आज नहीं हम ट्राई कर रहे, आपस की बात है, मैं सिर्फ ऐसे ही आपको दिखा रहा हूँ कि ये अभी ये सेटिंग कर रहे हैं बनाने की। ये मोंटगोमरी रोड है और ये साथ ही शिफा है यहाँ पे। तो ये लक्ष्मी वाली साइड से अगर आप आते हैं, यू टर्न लेते हैं, तो साथ ही आपको ये नज़र आएगा। और ये लक्ष्मी का ऑरेंज स्टेशन भी है, सबसे बड़ी निशानी इसके साथ ही है।
तो मैं एक्चुअली आया था अभी यहाँ पे निस्बत रोड। बैटरी का मेरा काम हो गया, बैटरी जो मैंने देनी थी उसको शॉपकीपर को मैंने वापस सेल कर दिया, और तो वो पैसे लेके तो हम यहाँ पे अब निकले हैं और अब घर जा रहे हैं। बाकी कुछ छोटे मोटे काम है वो भी साथ साथ करेंगे। और मार्केट जो है काफ़ी एक्सपेंड कर गई हुई है इस वक्त, काफ़ी रश काम है, तो ज़रा अच्छा साफ़ सुथरा लग रहा है सब कुछ। और ये जो मोंटगोमरी की मार्केट बड़े बड़े प्लाजे बन गए हैं जहाँ पे जो है कार डेकोरेशंस का काम हो रहा है, मॉडिफिकेशंस का काम हो रहा है। एक यहाँ पे मैंने एक बिल्डिंग अभी देखी है, मैं अभी आपको वो दिखाता हूँ। बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। मोंटगोमरी में इस तरह का काम होगा मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। जिस तरह से साइकिल मोटर्स काम कर रहा है उससे 10 गुना बड़ी बिल्डिंग उन्होंने बना ली है, और वहाँ पे बड़े बड़े डाले, क्रूज़र्स, फॉर्च्यूनर्स और उनकी पूरी पूरी बॉडी किट्स की जो है मॉडिफिकेशन हो रही है। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये है जी रिम्पा प्लाज़ा। ये अगर आप देखें तो ये इस तरह से यहाँ पे काफ़ी अच्छा सिस्टम बना दिया हुआ है। ये जितने भी इंस्टाग्राम पे आजकल एड्स आते हैं ना रैपिंग के, और जो मॉडिफिकेशन किट्स हो गई, यहाँ पे जो ये साइड मिरर्स जो बैटमैन बने आए हुए हैं, और इसके जो जितनी भी जो है इक्विपमेंट है और जो एक्सेसरीज़ हैं, ये सारी यहाँ रिम्पा प्लाज़ा इधर से मिलती हैं। ठीक है, बाकी और भी दुकानें यहाँ पे, लेकिन स्पेसिफिकली जो एड्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे वो इसी के आ रहे हैं, वो ये वाला प्लाज़ा है। ये मार्केट है, इसको अगर आप देखें यहाँ पे मार्केट है, और ये उससे थोड़ा सा आगे जाके ही रिम्पा प्लाज़ा आता है। और ये मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ जो ऑटो 2000 के नाम से बहुत ही बड़ा प्लाज़ा बना हुआ है माशाल्लाह, और बहुत ही ज़बरदस्त ये काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए जी आप, बिल्डिंग इतनी बड़ी, और ये जी यहाँ पे काम हो रहा है। इधर बिनियामिन को नीचे करना, ये देखें जी बहुत ही ज़बरदस्त काम हो रहे हैं यहाँ पे, और रैपिंग और ये वो सारी बहुत ज़बरदस्त लगी है। फिर किसी टाइम पे हम लगाएंगे चक्कर यहाँ पे। मैं अकेला हूँगा अभी, फैमिली साथ है तो मुनासिब नहीं लगता, और बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम इनका सेटअप लग रहा है। ऑटो 2000 मोंटगोमरी रोड के ऊपर है, अगर आपने विज़िट करना हो तो आप विज़िट कर सकते हैं अपनी गाड़ी से रिलेटेड। और अभी हम यहाँ से निकल गए हैं तो अभी ये देखें प्रिंस थिएटर होता था ये किसी ज़माने में, शबिस्तान सिनेमा, ये सारे वीरान हो गए हैं। अब प्रिंस थिएटर है, ये थिएटर बन गए हैं यहाँ पे। ये जो इस तरह जो जिनको कहते हैं जो मुजरा डांस जो थिएटर होते हैं वो चल गए हैं। ये आप देखें यहाँ पे एक चल रहा है, ये इसका नाम मुझे महफिल नाम था इसका, मुझे तो नाम भी नहीं याद। हाँ मेरे ख्याल में ये महफिल है, हाँ महफिल सिनेमा होता था। ये बेसिकली सिनेमा थे पहले, और इनका क्या हाल हो गया, अब कोई मूवी नहीं है। और ये भी एक सिनेमा होता था किसी ज़माने में, ये भी जो है अब ये शिकार हो गया उस चीज़ का। अच्छा, इसका नाम है मुबारक सिनेमा, और यहाँ पे ये पार्किंग बन गई है, शादी हॉल बन गया, पता नहीं क्या कुछ। और इस तरह ये तो सड़क सिनेमा के लिए जानी पहचानी जाती होती थी। अगर 90s की दिहाई में, अगर अब 90 की दिहाई में अगर देखा जाए तो यहाँ पे बड़ी मूवीज़ चलती होती थी, ठीक है ना। और यहाँ सिनेमाज में सारा रश वश रहता था। अभी यहाँ पे मैं दिखाना आपको भूल गया, PTV का दफ्तर भी ये मेरे लेफ़्ट से गुजर रहा है। गुलिस्तान सिनेमा होता था, वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिनेमा। तो मैं ये बता रहा था कि गुलिस्तान सिनेमा होता था, ये मोंटगोमरी जो है मार्केट उसके बिल्कुल सामने है। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ साल पहले तक भी वहाँ पे मूवीज़ लग रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वहाँ पे सिर्फ गाड़ियाँ खड़ी थी जो मॉडिफिकेशंस के लिए आ रही थी। सिनेमा बंद हो गया, हमारी फिल्म इंडस्ट्री तबाह हो गई है। इवन के जो इम्पोर्टेड मूवीज़ थी, जो हॉलीवुड मूवीज़ थी, या बाहर की मूवीज़ भी नहीं अब चल रही वहाँ पे ज़्यादा। और वो जो क्राउड होता था, जो 90s में एक टिपिकल क्राउड होता था पहले, वो कहीं खो सा गया है, और वो अब ख़त्म हो गया है। तो बड़ा अफसोस होता है कि ये जो लोकल सिनेमा का कल्चर था ये बड़ा अच्छा था, और इनकी टिकट्स भी बड़ी सस्ती होती थी। ये मल्टीप्लेक्सेस तो आप आए, और मल्टीप्लेक्सेस में भी जो है कितने सिनेमाज हैं आपके पास, कितने लोगों को आप उसमें केटर करेंगे। बहुत एक्सपेंसिव टिकट्स हैं उनकी, और इनका एक अपना चार्म था। मतलब अगर ये इसको साफ़ सुथरा रखें और उस तरह से, अगर जो इसकी ओरिजिनल ब्यूटी थी, जो इसका एक ओरिजिनल स्टाइल था जो शोकेसिंग का, दिखाने का, वो एक बड़ा यूनिक एक स्टाइल था, ठीक है ना। अभी तो डिजिटल हो गया ना सारा कुछ, तब फिल्म के ऊपर होता था, पर्दे में लगती थी, और उसमें जैसे वो एक फिल्म इफेक्ट होता था, और वो सारी चीज़ें, बड़ा मज़ा आता था उस चीज़ को देखने में 90s में। तो वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है, तो बड़ा उस चीज़ को कहीं ना कहीं हम मिस भी करते हैं, जहाँ पे टेक्नोलॉजी को आप एक्सेप्ट करते हो, लेकिन ये भी चीज़ें कुछ हैं जो याद आती हैं कि ये बड़ी ही यूनिक चीज़ें थी और बड़ी एक क्लासिक चीज़ थी। तो एनीवेज अभी हमने अपने ये सारे काम कर लिए हैं, और है
हाँ ये जी आयशा का स्कूल आ गया, क्वीन मैरी। आयशा यहाँ से पढ़ी हुई है, वन ऑफ द बिगेस्ट स्कूल्स इन द होल। अच्छा उस वक्त ऐसा हुआ था कि जो मेमोरी थी ना फुल हो गई थी, मुझे कुछ वीडियोस डिलीट करनी पड़ी, उसके बाद फिर मैं वीडियो कुछ बना नहीं सका। तो बस उस वक्त हमारे सारे काम ख़त्म हो गए हुए थे। तो अभी फिर जो क्लोजिंग है वीडियो की वो मैंने सोचा कि मैं भी शूट कर लेता हूँ। तो अब यही सारा था कि मुझे थोड़ी सी वीडियो डिलीट करके अब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करें ज़रूर और कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।